एक बार एक राजा के राजमहल में एक सन्यासी आए और उन्होंने राजा से भिक्षा मांगी। राजा से बोला कि राजा साहब मुझे दान चाहिए। राजा ने बोला बताइए क्या चाहिए, कितना सोना चाहिए? उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप ये जो चेस खेलते हो इसके हर चेस के एक खाने में चावल के दाने रखे जाएं और उसके बाद हर एक खाने के अंदर उसका डबल कर दिया जाए, यानी स्क्वायर कर दिया जाए। राजा ने बोला यार इतना तो कितना ही चावल आएगा, आप ले जाओ, बहुत आसान है। उन्होंने अपने दरबारी को बोला। अब वो आया, पहले स्क्वायर में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, पांचवें में 32। अब टोटल कितने होते हैं उसके अंदर? 64। यस या नो? अभी शुरुआत में तो बहुत कम लग रहा था, लेकिन जब वो 64 स्क्वायर तक पहुंचा तब तक पता चलता है कि पूरे गांव का ही चावल खत्म हो चुका है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी आ चुकी थी। समझ रहे हैं आप? आपने दोस्तों एक सिद्धांत सुना होगा, कंपाउंडिंग का सिद्धांत। ये एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है और अगर एक एग्जांपल से समझें तो चक्रवृद्धि ब्याज सुना है आपने? आपने मूवीज देखी होंगी, उसके अंदर दिखाया जाता था कि एक इंसान ने साहूकार से कर्ज लिया और पूरा जीवन कर्ज भरता रहा, लेकिन कभी कर्ज खत्म, उसके बच्चे भर रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। यस या नो? वैसा ही इस इंडस्ट्री में भी होता है कंपाउंडिंग का सिद्धांत, जहां पे शुरुआती समय में नेटवर्क तो बहुत छोटा होता है, टीम तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाती है आपकी अर्निंग भी उसी अकॉर्डिंग बड़ी होती जाती है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर में जो भी सिस्टम बनाया गया, जितने भी धर्म बने, जितने भी पंथ बने, उनका एक सिस्टम डेवलप है। यस या नो? और उस सिस्टम पे उन लोगों की असीम आस्था है। एक गीता का निर्माण हुआ। यस या नो? गीता जैसी महान पुस्तक को आज बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कुरान भाई, कुरान को आज बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। क्या उसके अंदर कोई चेंजेस किए गए? कोई बदलाव किया गया? नहीं। जो बताया गया है, जो लिखा गया है, आज उसी को फॉलो करके लोग कामयाब हैं। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? क्या जमीन पे उड़ेगा? जमीन पे चलेगा। ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पे। हम बोले नहीं नहीं, ट्रेन को पानी में चलाना है, चलेगी? नहीं चलेगी। दोस्तों किसी भी संस्था में आगे बढ़ने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम हैं, अगर आप उसको सिस्टमैटिक फॉलो करते हैं तो कुछ वर्षों के अंदर ही इस डायरेक्ट सेलिंग में आप एक असीम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री में हम जब लोग आते हैं तो अपना ही सिस्टम लगाना चाहते हैं। वो सोचते हैं ऐसे नहीं, हमारे हिसाब से होना चाहिए, और वहीं पे जैसे ही वो सिस्टम से आउट होते हैं वैसे ही इस बिजनेस से भी आउट हो जाते हैं। इसलिए आपको जब भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मौका मिले तो डायरेक्ट सेलिंग के नियम और सिद्धांतों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और अगर आप ऐसा जीवन भर करते रहते हैं, जैसे गीता फॉलो करके, कुरान फॉलो करके और इन बुक्स को फॉलो करके लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते जा रहे हैं, वैसे ही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। अब उस सिस्टम के कुछ अंश मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है दोस्तों पाथ। किसी भी जगह पहुंचने के लिए रास्ता होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहली क्वालिटी आपको अपने अंदर जनरेट करनी होगी, वो है पेशेंस। आपको धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर आप रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे। रातों रात इस बिजनेस के अंदर आपके पास पैसे नहीं आएंगे। लोगों ने इस बिजनेस को कुछ इस तरीके से प्रमोट किया कि लोगों को लगता है कि बस डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, एडमिशन लेने हैं, ज्वाइनिंग करनी है और पैसे ही पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको धैर्य के साथ इस बिजनेस को करना है। शुरुआत में सभी फाइटर्स, जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो ऑप्टिकल्स आपके लाइफ में आएंगे। कभी आपके हिसाब से काम होगा और कभी नहीं भी होगा। उस वक्त आपको पेशेंस नहीं खोना है, उस वक्त आपको धैर्य नहीं खोना है और इस बिजनेस में बने रहना है। कम से कम अगले 5 वर्ष तक का पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब एक बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करने के बारे में सोचता है, जब वो डॉक्टर बनने के बारे में सोचता है, तो अगले 10 साल का पेशेंस डेवलप कर लेता है। यस या नो? जब कोई व्यक्ति ओलंपिक में खेलने के बारे में सोचता है, बचपन में वो बच्चा सोचता है कि मैं ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा, तो वो बच्चा 12 साल, 13 साल, 14 साल की अवस्था में ही शुरुआत कर देता है और अगले 8 से 10 साल का पेशेंस डेवलप करता है और मेहनत करता है। यस या नो? दुनिया में कोई भी बिजनेस जब बनता है तो पेशेंस के साथ ही बनता है। पहले दिन होटल बनता है तो पहले दिन नहीं बन जाता, पहले होटल बनता है, फिर खड़ा होता है, फिर उसके अंदर इन्वेंट्री डाली जाती है, तब पैसा आता है। यस या नो? कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी एजुकेशन समय मांगती है। यस या नो? वैसे ही इस बिजनेस भी आपको समय देना पड़ेगा और धैर्य के साथ देना पड़ेगा। घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है।